सो हेलो माय डियर फ्यूचर ब्लास्ट, कैसे हैं आप। आज हम सीखने वाले हैं लॉगरिथम वैल्यूज को निकालना। मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा और लास्ट एंड तक आप सारी वैल्यूज निकाल चुके हैं, मेरी गारंटी है। अब कैसे निकालनी है वो आप समझते हैं। देखिए, जो लॉग टेबल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ लॉग टेबल जो बनी होती है, उसमें आप देखेंगे कि लॉग टेबल स्टार्ट ही 10 से हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 10 से, और कहाँ तक जाती है? 99 तक जाती है। आपको कहाँ मिलती है लॉग टेबल? आपने देखा होगा, कोई भी अगर आपके पास रेफरेंस साइट बुक वगैरह है, जैसे फिजिक्स की बुक है, तो इसके अगर आप लास्ट एंड पे देखेंगे, और जैसे लैब मैनुअल वगैरह उनकी भी लास्ट एंड में आपको दिखते होंगे, यहाँ पे ये जो लिखे है लास्ट में, ठीक है, लॉगरिथम की जो वैल्यूज होती है यहाँ पे आती है, ये लॉगरिथम वैल्यूज है। तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं आराम से इसलिए, ठीक है। अब करना क्या होता है इसमें, देखिए बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, बस ध्यान समझते रहिएगा। देखिए, जितनी भी वैल्यू का आप लॉग टेबल देखना चाहते हैं, मान लो आप एक डिजिट का देखना चाहते हैं, जैसे 2 और 4, जैसे कि 5, जैसे कि 9, ये सिंगल डिजिट के हैं। तो सिंगल डिजिट के लिए बच्चों आपको लिखना होता है 0 पॉइंट, जो भी वैल्यूज आएंगे 0 पॉइंट में आएंगे, ठीक है। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जो मैं वैल्यू आपको यहाँ बताऊंगा। अगर आपके पास 2 डिजिट का है, सपोज हमारे पास है 22, तो 2 डिजिट का है, तो आप इसमें लिखेंगे 1 पॉइंट। जैसे मैं 34 की निकालना चाहता हूँ तो 1 पॉइंट, जैसे कि मैं 56 की निकालना चाहता हूँ तो 1 पॉइंट, जैसे 65 की निकालना चाहता हूँ तो 1 पॉइंट, 68 की निकालना चाहता हूँ तो 1 पॉइंट। 2 डिजिट का होगा तो 1 पॉइंट। हम ले लेते हैं 287, तो क्या आ जाएगा? 2 पॉइंट, ठीक है। 3 डिजिट का कोई नंबर हो गया 387, तो कितना हो जाएगा? ये भी 2 पॉइंट। अगर 4 डिजिट का है 4789, 4 डिजिट के लिए क्या करेंगे हम? 4 डिजिट का कोई नंबर है तो 3 पॉइंट। मतलब जितनी भी डिजिट का नंबर होता है 1 माइनस कर देते हैं। 1 डिजिट का नंबर है तो 1 माइनस 1 0, 2 डिजिट का नंबर है तो 2 माइनस 1, तो 1 बचेगा, ठीक है, 1.0। इस तरह से निकालते हैं। तो ये तो हो गया डिजिट का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब जब भी मैं log 2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो log 2 की वैल्यू निकालते समय, क्योंकि वो एक डिजिट का है, तो मेरे पास लिखना होगा मुझे 0 पॉइंट। ऐसे log 3 की जब मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 0 पॉइंट, ऐसे में log 5 की वैल्यू तो 0 पॉइंट, ठीक है। तो इन सब में क्या आएगा हमारा? 0 पॉइंट, ठीक है। ये फेड चल रहा है, ठीक है, 0 पॉइंट। इस तरह से log 7 की वैल्यू आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कितनी होगी, ठीक है। log 10 की वैल्यू फिक्स है, 1 होती है, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। बाकी की वैल्यू निकाल देखो। अब ये 2 डिजिट का नंबर है तो मुझे कैसे लिखना होगा? 1 पॉइंट। 2 डिजिट का नंबर है तो मुझे क्या लिखना होगा? 1 पॉइंट। 3 डिजिट का नंबर है तो मुझे लिखना होगा 2 पॉइंट। अब देखो कैसे निकालते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से होता है। जितने नंबर के डिजिट होते हैं बच्चों, उससे एक नंबर माइनस कर देना होता है, बस उतने के आगे आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। ये तो हुआ बेसिक। अब हम वैल्यू निकालेंगे, ये तो हमने स्टार्टिंग का लिखा। अब क्या करना है आपको, देखो जो ये टेबल है इसमें आपको देखना है 20 के 0 में, क्योंकि लॉग टेबल स्टार्ट ही 10 से हो रही है। तो 20 के 0 में आपको क्या वैल्यू दिख रही है? देखिए इस पे, देखिए ये दिखी होगी आपको 3010, ठीक है। मेरे पास बुक है तो मैं बुक से चेक कर लूंगा यहाँ से, ठीक है। मैं बुक से देख लेता हूँ, देखो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। वैसे तो आपको वहां पे भी दिख रहा होगा, ये देखो 20 के 0 में आपको जो वैल्यू दिख रही होगी 3010 दिख रही है यहाँ पे, 3010। तो 20, क्योंकि लॉग टेबल 10 से स्टार्ट होते हैं आपके, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा डिटेल में। अब मैं log 3 की वैल्यू देखता हूँ, यानी 30 के 0 में चेक करूंगा। 30 के 0 में जो मुझे नंबर दिखाई दे रहा है 4771, 4771 दिख रहा है, ठीक है। 50 के 0 पे, 50 के 0 पे जो मुझे वैल्यू दिख रही है 6990, ऐसे दिख रहा है। log 7 की वैल्यू आप निकाल के देंगे बच्चों। log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। log 10 क्योंकि आपका 1 होता है। 20, अब देखो 20 2 डिजिट का नंबर था, इसलिए 1 पॉइंट लगाया, 1 पॉइंट। 20 के 0 में चेक करो, 20 के 0 में भी हमने ऊपर भी देखा था, 20 के 0 में क्या होता है? 3010, तो log 20 की वैल्यू होगी। अब हमें देखना है 34 के 0 में हमारे पास क्या वैल्यू है? 531, ठीक है। और log 100 हमारा क्या होता है? 2। log 100 2 कैसे हुआ उसको एक ट्रिक बताता हूं आपको। देखो log का बच्चों एक रूल भी होता है, लॉगरिथम जो है उसका एक रूल भी है। जैसे 100 है, इन सबका बेस 10 था यार, ठीक है, सबका बेस क्या था? 10। लॉगरिथम का एक रूल होता है कि log 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर। और log का रूल ये कहता है कि अगर x की पावर n है तो n का आ जाती है आगे, तो ऐसे लिखते हैं n log x। इस तरह से यहाँ पे करेंगे, 2 आ गया जाएगा तो 2 आ गया जाएगा, तो बच्चा कौन? log 10। मैंने आपको क्या कहा कि log 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। तो 2 इसका आंसर होगा, 2.02। अच्छा, सपोज कोई आपसे बोलता है कि log 1000 की वैल्यू बताओ, आप 1000 को क्या लिख सकते हैं? log 10 का क्यूब, 10 का क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब आपका आ जाएगा, तो 3 log 10। और log 10 क्या बताया मैंने आपको? 1, तो वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 3। इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास इतना बड़ा भी नंबर है तब भी आप निकाल सकते हैं। सपोज आपको log 4 की वैल्यू कोई निकालने के लिए बोल रहा है, बट आपको log 2 की वैल्यू तो आती है, 4 की नहीं आती, तो आप क्या करेंगे बच्चों? आप लिखेंगे log 2 का स्क्वायर। अभी 2 आ गया जाएगा, 2 log 2। अब अपनी 2 की वैल्यू को याद कीजिए, 3010, इसकी इंटू कर दो 0.6020, ये होगी log 4 की वैल्यू,
ठीक है। अगर सपोज कोई आपको बोलता है कि 8 की वैल्यू निकाल के दो, log 8 की, log 8, पर आपको तो log 2 की वैल्यू आती है या 4 की आती है या 8 की तो आती नहीं आपको। आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 आ गया जाएगा आपका 3 log 2, 3 log 2, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, तो इससे इंटू हो जाएगा 0.9030। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम वैल्यू देखते हैं। 2 डिजिट का नंबर होगा तो 1 पॉइंट लगाएंगे, 3 डिजिट का होगा तो 2 पॉइंट लगाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा लॉगरिथम में वैसे बहुत से रूल होते हैं, जैसे कि लॉगरिथम में एक रूल ये भी होता है कि लॉग अगर मल्टीप्लाइड में है, लॉग m प्लस m इंटू n है, जैसे इंटू में अगर लॉग, तो लॉग प्लस में आता है log m प्लस log n। और लॉग अगर आपके पास डिवाइड में log m अपॉन n है तो हम ऐसे लिखेंगे log m माइनस log n। ठीक है। ये बेसिक सा रूल था। एक रूल है log x की पावर अगर n है तो n आपका आ जाएगा n log x। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।